वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारे पास एक्सेल में लुकअप क्या होते हैं हमारे पास, और उसके बाद हम थोड़ा सा पीवी टेबल का व्यू करेंगे। पीवी टेबल क्या होते हैं और उनको कैसे जो है वो हम अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि लुकअप होता क्या है और लुकअप का इस्तेमाल क्या है। लुकअप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, लुकअप हम बेसिकली किसी एक स्पेसिफिक रेंज के ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डिपार्टमेंट है, ये आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट का कॉलम है, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास ये भी एक स्टिल जॉब टाइटल का कॉलम है, ये मेरे पास फुल नेम का कॉलम है, ये मेरे पास ई आईडी का कॉलम है, ये बिजनेस यूनिट, जेंडर, एथनिसिटी, एज और एनुअल सैलरी, ये कॉलम्स मेरे पास अवेलेबल है। मैं किसी स्पेसिफिक रेंज के ऊपर, मान लीजिए मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली और इस स्पेसिफिक रेंज के ऊपर मैं कोई डेटा फाइंड करना चाहता हूँ या कोई पर्टिकुलर डेटा रिसर्च करना चाहता हूँ या उसमें से फाइंड करके अपना रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ फाइनेंस वाला रिकॉर्ड मुझे, यार इस पूरे डेटा के अंदर मैं सिर्फ फाइनेंस, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद है और उसमें से मैं असदती को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मैं एक स्पेसिफिक रेंज में सबसे डेटा को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। अब लुकअप हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है वी लुकअप जिसे वर्टिकल लुकअप कहा जाता है, एक होता है एच लुकअप जिसे हॉरिजॉन्टल लुकअप कहा जाता है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे कि वी लुकअप क्या है और एच लुकअप क्या है और उसको कैसे यूज किया जा सकता है। वी लुकअप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कॉलम वाइज डेटा को स्पेसिफिक रेंज में सिलेक्ट करके जो डेटा को फिल्टर करना हो। अगर अभी मैं बात करूं, मैं चाहता हूं यहाँ पर देखिए मैं कुछ कॉलम्स बना देता हूं। यहाँ पर मैं कुछ कॉलम्स लिख रहा हूँ, जॉब टाइटल, फुल नेम और आईडी। ये तीन कॉलम्स यहाँ पर मैंने बना दिए। मैं ये चाहता हूं कि जब भी कोई बंदा यहाँ पर अपनी ई आईडी लिखे तो उस ई आईडी के रिगार्डिंग आपके पास उसका नेम और उसका जॉब टाइटल उठकर आ जाए। मतलब कोई भी यहाँ पर आपके पास ई आईडी दे रहा होगा तो आपने उस ई आईडी के अकॉर्डिंग जो है वो नेम या फुल नेम या उसका जॉब टाइटल जो है वो फाइंड आउट करना। तो उसके लिए अभी यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक एच लुकअप और एक वी लुकअप। सवाल ये है कि वी लुकअप लगेगा या एच लुकअप लगेगा। देखिए हम किसी स्पेसिफिक रेंज की बात कर रहे हैं, हमारा जो डेटा है वो हेडर वाइज, वो कॉलम वाइज, अगर आप देखो उसमें कॉलम वाइज डेटा रखा हुआ है, तो उसके लिए हम वर्टिकल लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। हॉरिजॉन्टल लुकअप कहाँ इस्तेमाल किया जाता है तो आने वाले टेबल में देखेंगे। इसके बाद एक छोटे सी एग्जाम्पल से समझेंगे कि एच लुकअप कहाँ और कैसे यूज किया जा सकता है। वी लुकअप में इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमारे पास डेटा कॉलम्स के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि जब भी कोई इस ई आईडी को इंसर्ट करे, कोई भी आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करे, तो उस स्पेसिफिक आईडी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको क्या मिल जाए, उसका नाम मिल जाए, ऐसे ही। तो यहाँ पर हम इसको फुल नेम के अंदर आपके फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले की सबसे पहले जरूरी है कि आप इक्वल्स टू का साइन यूज कीजिए, इक्वल्स टू। और चूंकि वी लुकअप यानी कॉलम बेस्ड काम करे तो वी लुकअप, यहाँ पर मैंने वी लुकअप लगा दिया। वी लुकअप के अंदर चार आर्ग्यूमेंट्स होती है। पहली आर्ग्यूमेंट्स आपने लुकअप वैल्यू, यानी जिस वैल्यू की आप फाइंड आउट करना चाहते हो उस स्पेसिफिक टेबल के अंदर। सबसे पहले अब मैं वो वैल्यू, लुकअप वैल्यू कहां से दूंगा, यहाँ दे रहा हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ उसके रिगार्डिंग रिकॉर्ड यहाँ पर फाइंड आउट होगा। सबसे पहली चीज लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में यहाँ प्रोवाइड करें। आप चाहो तो अपनी खुद की वैल्यू पहले से दे दो, आपने लिख के रखा हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल E02387, आप वो वैल्यू दे दो E02387। लेकिन मैं बार बार क्योंकि वैल्यू चेंज करूंगा, बात समझ में आ रही है, यानी हर बार एक नई वैल्यू के रिगार्डिंग स्पेसिफिक रिजल्ट उठकर आ रहा हो। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दी, कॉमा, सेकंड टेबल अरे। तो आप अपना पूरा टेबल सिलेक्ट कर लीजिए, मैं यहां से पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेता हूं, कर लिया। उसके बाद कॉमा, थर्ड चीज आती है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स यानी किस कॉलम को आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो इस आईडी के थ्रू। हम कौन सा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, फुल नेम। तो फुल नेम यहाँ पर देखिए, इस कॉलम स्टार्ट है, वन कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, 7, 8, 9। यानी आपके पास जो कॉलम की जो इंडेक्सिंग है वो ये कॉलम फर्स्ट पे है, ये टू पे है, ये थ्री पे है, ये फोर पे है, ये फिफ्थ पे है, ये सिक्स, सेवन, एट और ये नाइन। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फुल नेम यानी नेम चाहिए। तो नेम कौन से कॉलम पे है, टू पे। तो हम यहाँ पर कौन सा कॉलम लिखेंगे, कॉलम टू। कौन सा कॉलम फाइंड आउट करो, टू कॉलम फाइंड आउट करो, कॉमा। इसके बाद आता है आपके पास ट्रू या फॉल्स, जिसे आप जो है वो बेसिकली यहाँ पर इसे रेंज लुकअप कह सकते हैं। क्या आप चाहते हो कि अप्रोक्सीमेट मैच हो, यानी उससे मिलता जुलता मिल जाए, या फिर एग्जैक्टली मैच हो। तो हम चाहते हैं एग्जैक्टली मैच हो, हमें वही मिले। हमने इसको फॉल्स किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर मारा, तो यहाँ पर अभी फिलहाल एनए आ रहा है। बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई हमने आईडी प्रोवाइड नहीं की, इसलिए रिकॉर्ड नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर मैं आगे लिखूं आईडी, तो मैंने लिखा E02387। जैसे हम यहाँ लिखते तो आप देखिए एमिली डेविस जो रिकॉर्ड है वो फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे इस बंदे का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, जैसे ल्यूक मार्टिन का, तो इसकी आईडी क्या है, मैं देखा ल्यूक मार्टिन की E04332। एंटर करूंगा तो आप ये देखिए ल्यूक मार्टिन का डेटा जो है मेरे पास फाइंड आउट होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैं कोई ऐसा डेटा रिसर्च करूं जो कि हो ही ना, मतलब मैं आगे और बड़ी आईडी लिखी, तो ये एनए दिखा देता है।
क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि यार अगर मैं कोई आईडी ऐसी दे दे प्रोवाइड कर देता हूँ जो कि मेरे पास इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उस पे जो है वो आपके पास कोई स्पेसिफिक मैसेज जनरेट करते कि यार नो रिकॉर्ड फाउंड, इस तरह का मैसेज दिखा दे। तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर इफ एल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इफ एल्स इस्तेमाल किया जाता है कंडीशंस को बनाने के लिए। जब हम चाहते हैं यार अगर ये रिकॉर्ड ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो ये दिखा दो, वरना ये मैसेज दिखा दो। बात समझ में आ रही है? आइए इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल करके देखते हैं इफ एल्स की, और उसके बाद आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। इफ एल्स की एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एनए प्रोवाइड हो रहा है और हम ये नहीं चाहते कि किसी भी हमारा डेटा में एनए लिखा हुआ है। तो मैं कंडीशन बनाता हूं यहां पर बना रहा हूं, देखिए। मैं चाहता हूं क्या कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास परसेंटेज है, एक कॉलम मैं बना रहा हूं परसेंटेज के नाम से। यहां पर मेरी परसेंटेजेस आएंगी, इतना तो समझ में आ रहा है, बेसिक है। मैं यहां पर उसको टेबल की शक्ल दे देता हूं। यहां पर मेरी परसेंटेज आएगी 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80, 90, जितनी भी परसेंटेज आ रही है वो आ रही है। मैं चाहता हूं यहां पर अगर किसी की परसेंटेज यहां पर यहां यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूं ग्रेड। यहां पर आएगा उसका ग्रेड, यहां पर आएगी, चलो यहां दे देते हैं, सॉरी, ग्रेड। मैं क्या चाह रहा हूं कि यार जो भी मैं यहाँ परसेंटेज लिखूं उसके मुताबिक उसका ग्रेड बनता है। या मैं ये कहूँ सिंपल, अगर किसी की परसेंटेज 50 से ज्यादा है तो वो पास है, अदरवाइज वो फेल है। बस समझ में आ गई? तो मैं यहाँ कंडीशन बनाऊंगा कहां पर, ग्रेड, क्योंकि मुझे कंडीशन ग्रेड यहाँ दिखाना है। ग्रेड नहीं दिखाना, बेसिकली क्या दिखाना है, रिजल्ट, कि पास है या फेल है। ठीक है, तो मैं यहां पर आया और मैं लिखूंगा इक्वल टू इफ अगर। अगर यहां पर आता है लॉजिकल टेस्ट, यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए। मैंने ये बोला इस सेल में जो कुछ लिखा होगा, ऐसे ही, इस सेल में जो कुछ लिखा होगा अगर वो बड़ा है 50 से, ये हमारी लॉजिकल कंडीशन, यानी कंडीशन हमने बना दी, कॉमा। अब यहां पर वो चीज आती है जो कि ट्रू होगी, यानी इसकी सही होने पे क्या रिजल्ट दिखाऊं, तो मैंने कहा दिखा दो पास। वरना यहाँ पर एल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप फॉल्स वाला आंसर लिखोगे कि अगर 50 ना हो तो क्या दिखाऊं, तो मैंने कह दिया फेल। ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। ये देखिए बाय डिफॉल्ट अभी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, 50 से रिकॉर्ड ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, तो फेल आ रहा है। लेकिन जैसे ही अगर मैं 60 लिख दूंगा तो ये देखिए आपके पास रिजल्ट पास हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हो अपने पास इसके अंदर किसी भी कंडीशन को बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी कंडीशन आपके पास हो सकती है, आप उनके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए इस फॉर्मूले को, इफ अगर इस सेल में मौजूद जो भी वैल्यू है अगर वो 50 से बड़ी है तो पास दिखा दो, वरना क्या दिखा दो, एल्स यानी फेल दिखा दो। तो यहां पर ऐसी क्या कंडीशन बनाए कि अगर उसका रिकॉर्ड जो है वो सही नहीं होता तो वो नो रिकॉर्ड फॉर्म आता है। देखिए हमारे पास इस तरह का जहां पर आपके पास एन ए एरर आता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इफ इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है इफ एरर। अगर कोई एरर आपके पास आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, यहाँ लिखेंगे हम इफ एरर, अगर इफ एरर कोई एरर आया है तो अगर अगर ठीक है, ये कंडीशन है हमारी कंडीशन, ठीक है, तो उसमें ये चला देना, मतलब अगर कोई एरर नहीं है तो ठीक है, ट्रू वाली कंडीशन चला देना, वैल्यू। देखिए इफ एरर पहली चीज क्या, वैल्यू, यानी हमें वैल्यू ही चाहिए, वी लुकअप चाहिए। लेकिन अगर एरर आया है तो यहाँ पर आप वैल्यू एरर वाली कंडीशन लगा सकते हो, और इस कंडीशन में मैं दे देता हूँ यहाँ पर एक मैसेज, नो रिकॉर्ड, आसान करा करिए, रिकॉर्ड फाउंड, और मैंने इसको बंद किया, एंड किया। ये देखिए नो रिकॉर्ड। अब मैं काम करता हूँ, उसको चेक भी कर लेता हूँ। अगर मैं सही आईडी दे दूं उसको, जैसे E00644, E00644, एंटर किया, ये देखिए जोशुआ गुप्ता। और अगर मैं इसकी आईडी एकदम चेंज कर देता हूँ, बंद कर दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड। तो आप ऐसे एरर जो कि आपके पास एक्सेल के खुद के एरर हो, आप एरर्स के ऊपर कोई अपना पर्सनल मैसेज सेट करना चाहते हो जो आपके रिजल्ट में सेट वैल्यू को सेट कर दे, तो आप उसके लिए इफ एरर का जो है वो फंक्शन यूज करो, जिसमें आपके पास आप अपनी पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर अपनी वैल्यू प्रोवाइड करो, एंड देन सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर आप अपना मैसेज रख के प्रोवाइड कर सकते हो। आई थिंक आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्लियर है? अब इस तरीके से मुझे इसका जॉब टाइटल भी फाइंड आउट करना, तो क्या करूं, बिल्कुल ऐसी कंडीशन बनानी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ एरर। क्यों लिखेंगे कि अगर किसी किस्म का कोई नाम नहीं मिलता तो यहाँ पर कहते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड। ये करने के बाद वी लुकअप लगाएंगे, तो अपना वी लुकअप लगा दिया है। वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप की वैल्यू कहां से आ रही होगी, इस आईडी के ऊपर से इसका जो है नाम उठेगा या जॉब टाइटल उठेगा। और उसके बाद सेकंड आपके पास पूरा टेबल की सिलेक्शन कर लीजिए, तो मैं टेबल की सिलेक्शन दे देता हूं जो मैंने दे दी।
उसके बाद आपके पास आता है थर्ड चीज, कॉमा दूंगा मैं। कॉमा देने के बाद थर्ड चीज क्या है, कौन जॉब टाइटल कौन से कॉलम में, 1 2 एंड देन 3, 3 दे दिया। और उसके बाद आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच चाहते हो तो यहाँ पर मैंने फॉल्स पास कर दिया, इसको ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया। तो कह रहा था फॉर्मूला इज मिसिंग इन ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, वो कह रहा है आपके पास कुछ फॉर्मूले में मिसिंग एरर्स आ रहे हैं। तो किस चीज का है, आपके पास इस एरर का ब्रैकेट बंद नहीं हुआ और हमने इस एरर की वैल्यू भी प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर आने के बाद मैं लिख देता हूँ रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और ये मैंने ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि इस तरह का कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। अब मैं इसमें से 1 हटा देता हूँ, एंटर करूंगा तो आप ये देख सकते हैं जोशुआ गुप्ता अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव है इसका, देख सकते हैं ऐसे ही है। तो यहाँ पर कहा जोशुआ गुप्ता आ रहा है हमारे पास, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इसका रिकॉर्ड इजीली हमारे पास फाइंड आउट हो रहा है। तो ये हम चाहें तो यहाँ पर इस वी लुकअप की मदद से चाहे तो एक सिंगल शीट के अंदर भी रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हम एक नई शीट बना दें और हम यहाँ पर सेम वही काम करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे। तो मैं ये कॉलम नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉलम नेम मेरे पास आ चुके हैं, और सेम काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब भी कोई ई आई डी दे तो यहाँ पर उसका नाम ऊपर आए। तो इक्वल्स टू देने के बाद हम क्या लगाएंगे, इफ एरर, अगर एरर आ रहा है आपके पास तो यहाँ पर हमने वैल्यू में वी लुकअप में देने के बाद लुकअप की वैल्यू कहां से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी, कॉमा। उसके बाद पूरा टेबल चाहिए, तो टेबल कहां से आएगा हमारे पास, शीट 1 से। तो मैं शीट 1 से टेबल 1 की सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिया। अच्छा एक चीज बड़ी नोटिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं शीट 1 के ऊपर हूं तो यहाँ लिखा रहा है शीट 1 और उसके कॉलम, लेकिन अगर मैं शीट 2 के ऊपर चले जाता हूँ तो यहाँ पर क्या लिखा गया। यानी ये जरूरी है कि जब भी मैं शीट 1 पे जाऊं और टेबल को अगर मैं सिलेक्ट करूं तो फ्रीज कर दूं, ताकि वो शीट 2 पे ना चला जाए। क्योंकि अगर मैं इस पे आके यहाँ पर इसको फॉर्मूले को आगे बढ़ा दूंगा तो वो शीट इसको सिलेक्ट कर लेगा, शीट 2 की सीरीज को, क्योंकि शीट 2 की सीरीज में कुछ लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ जी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो आइए शीट 1 पे चल के इसको पहले फ्रीज करके आते हैं। तो मैंने फ्रीज किया, ये देखिए फ्रीज हो गया, कॉमा। और कॉमा देने के बाद हमारे पास फुल नेम कौन से कॉलम पे था, 2 पे, मैंने 2 प्रोवाइड किया। और उसके बाद मैं क्या दूंगा, आखिरी चीज आपके पास एग्जैक्ट मैच, मैंने फॉल्स पास किया, कॉमा। और उसके बाद आखिरी कंडीशन हमारे पास, यानी वैल्यू इफ एरर, अगर एरर आ जाए तो क्या हो, तो मैंने कहा नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आ जाए। ये देखिए ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड आ चुका। क्यों, क्योंकि अभी कोई आईडी नहीं। आइए देखते कोई आईडी बड़ी हुई E02387, तो यहाँ पर मैंने पास किया E02387, एंटर किया तो एमिली डेविस, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड फाइंड आउट हो चुका है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आइए एक काम और करते हैं, जॉब टाइटल भी फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे मजीद। इक्वल टू देने के बाद मैंने इसको दिया, क्या देंगे, इफ एरर का फंक्शन, और उसके बाद वी लुकअप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर डेटा को फैच करते हैं, रिजल्ट को फैच करना है। तो यहाँ पर लुकअप की वैल्यू कहां से आ रही है, यहाँ से आ रही है, कॉमा। उसके बाद टेबल को सिलेक्शन करेंगे, तो टेबल के लिए सिलेक्शन की जरूरी क्या है कि अगर दूसरी शीट में काम करें तो क्या करें, फ्रीज करें, कॉमा। और उसके बाद जॉब टाइटल कौन से कॉलम में, 3 में, और उसके बाद फॉल्स। तो वापस शीट पर आगे काम करते हैं अपनी। फॉल्स के बाद हमारे को क्या देना है, वैल्यू इफ एरर, जो अगर एरर आए तो क्या हो, मैंने कहा नो रिकॉर्ड फाउंड, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी रिकॉर्ड में था, एसआर मैनेजर लिखा हुआ आ गया। अब एक इशू और अब क्या मैं बार बार आईडी जो है वो खुद फाइंड आउट करता रहूं, मतलब लिखता रहूं, या मेरे पास कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इंग्लिश बनी आ जाए उसमें आईडी में सिलेक्ट करूं, मेरे को डेटा चेंज होता है, तो ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए एज कम्पेयर टू कि मैं अलग अलग आईडी खुद से टाइप करता रहूं। ठीक है, तो अब मुझे इसको लिस्ट बनाना है, यानी एक तरह का ड्रॉप डाउन बनाना है जिसके अंदर जब मैं खोल क्लिक करूं तो सारे के सारे आईडीज मौजूद हैं। तो उसके लिए आपने कहा जाना है, आपने सेल को सिलेक्ट करना है, डेटा पे जाना है। यहाँ पर आपके पास देखिए एक मौजूद होगा, ये डेटा वैलिडेशन के नाम से एक सेल होगा, ये देखिए ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अलाउ का ऑप्शन होगा। हम इसको एक लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ से आके लिस्ट को सिलेक्ट किया। अब ये बोला इसकी सोर्स बताओ कि कहाँ से लिस्ट लोगे, मैंने कहा लिस्ट मेरी होगी यहाँ से, यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे फ्रीज करना है ताकि मैं जब शीट 2 पे जाऊँ तो ये प्रॉब्लम चेंज ना हो। F4 से फ्रीज किया, यहाँ पर आ गया, ये देखिए चेंज हो गया, देखा आपने। तो मुझे इसको वही काम करना है, मैंने इसको फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद ओके किया, ओके किया। तो अब यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन बन गया, अब यहाँ पर मेरी सारी आईडीज आ गई। मैं जो जो रिकॉर्ड सिलेक्ट करता रहूंगा उसके रिगार्डिंग मेरा जो डेटा है वो पैच होता रहेगा। तो आई थिंक आपको भी लुकअप अच्छे से क्लियर हो, क्लियर है।
अब आते हैं आपके पास एच लुकअप के अंदर, एच यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, हमने पढ़ा वी लुकअप, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं बोल्ड, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एच लुकअप, तो नीचे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर इस तरह का डेटा बना लेते हैं एच। अच्छा, अक्सर एक एच लुकअप से पहले एक छोटी सी चीज क्लियर कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप अगर सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 लिख रहे हो, और अगर आप उससे पहले जीरो लिखना चाहो तो आपके पास सेल के अंदर जीरो नहीं आता। यहाँ पर देखिए, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैंने जीरो लिखा तो है, लेकिन मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखिए आपको सेल के अंदर जीरो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जीरो कैसे लगाया जाए इससे पहले, इस नंबर से पहले, तो बहुत सिंपल है, सेल के ऊपर आके राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल यहाँ से भी खोल सकते हैं, नहीं खुला तो यहाँ से भी खोल सकते हैं, जहां से आपको दिल करे वहां से आप ओपन कर लीजिए। कस्टम में आइए, कस्टम में आने के बाद यहाँ पर इस टाइप को हटा दीजिए। अब देखिए आपने कितने नंबर पहले से सेव कर रखे हैं, 3। आपको जीरो से पहले चाहिए तो 3 नंबर, तो जीरो ऐसे लगा दीजिए। आपको जीरो इससे पहले चाहिए, पहले चाहिए, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 4। देखिए अब मैं जीरो लिखूंगा तो ये अब जीरो ऐड होगा। इस तरह का काम होता है, यानी अगर आपने पहले से कितने नंबर लिख रखे हैं उतने जीरो और एक जीरो एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपको जीरो चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ओके प्रेस किया तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास सेल के अंदर आपके पास जीरो शो हो गया। क्लियर है? तो ये भी छोटा सा सवाल था जो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। खैर, हम आते हैं अपने वी लुकअप की, सॉरी एस लुकअप पढ़ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लुकअप कब यूज किया था, जब हमारे पास डेटा रॉ की शक्ल में लिखा हो। अब रॉ की शक्ल में कैसे, जैसे ये देख सकते हैं आप, जो परसेंटेज आ रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका रिजल्ट आ रहा है, ऐसी कोई रिजल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नोकिया सेलफोन है, नोकिया सेलफोन, ठीक है, और एक मेरे पास सैमसंग है। ये डेटा बना रहा हूँ बेसिकली मैं, ये आईफोन है मेरे पास, ठीक है। और इसके मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर प्राइसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मैं इसके प्राइसेस लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे मोबाइल फोन्स, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा सैमसंग, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा आपके पास नोकिया। ये डेटा है, ये उसकी कॉलम हेडिंग्स है, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, और ये डेटा है। और यहाँ पर इसके प्राइसेस हैं 2000 फॉर एग्जाम्पल, ये इसके 3000 का है। आईफोन ले लेते 4000 रुपए का है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास को मैं टेबल की शक्ल दे देता हूँ ताकि आपको टेबल जैसा लुक फील हो, ठीक है। टेबल बन गया। इस तरह का डेटा जब आपके पास हॉरिजॉन्टल यानी रॉ की शक्ल में रखा हो, तब आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एच लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। आइए यहाँ पर हम कुछ डेटा फाइंड आउट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल फोन, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग प्राइसेस की कॉपी कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन का नाम लिखे तो उसके प्राइसेस लिखेगा, ऐसे ही जब भी कोई मोबाइल फोन का नाम लिखे तो उसके प्राइसेस उस पर आ जाए, आगे ही करते हैं। तो मैं प्राइसेस के ऊपर आई इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया क्या, वी लुकअप, वी लुकअप लगाऊंगा, एच लुकअप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डेटा रखा हुआ है। तो एच लुकअप मैंने सिलेक्ट किया, और उसके बाद सबसे पहले वही चीज जो सेम काम करते हैं, सेल की वैल्यू कहां से आएगी, यहाँ से आएगी, कॉमा टेबल सिलेक्ट कर लो तो टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, मैंने टेबल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कौन से कॉलम फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, कौन सी रो से फाइंड आउट कर रहे हैं, प्राइस कौन से इंडेक्स पे, 2 पे, 1 ये है 2 ये है, 2 पे फाइंड आउट किया, कॉमा, और उसके बाद एग्जैक्टली चाहिए, जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच चाहिए, बंद किया, एंटर किया। यहाँ पर अभी एनए आ रहा है, एनए क्यों आ रहा है, और ये नोकिया लिखे देखते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं नोकिया लिखा, जैसे मैंने 3000 मेरे पास यहाँ पर आता है। मैं चाहता हूँ इसका भी ड्रॉप डाउन बंदे, तो क्या करूँ, इसमें आऊंगा, डेटा पे क्लिक करूंगा, सेल को सिलेक्ट रखा हुआ है, वैलिडेशन के ऊपर आऊंगा, एनी वैल्यू पे लिस्ट करूंगा, सोर्स सिलेक्ट करूंगा। अगर सोर्स सिलेक्ट करनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पर आपके पास ये एरो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो तो आप सोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने सारे फोन सिलेक्ट किए, एंटर मारा, ओके किया, तो ये ड्रॉप डाउन बन गया। आप देख सकते हैं मेरे पास सारे सेलफोन आ गए। मैं सैमसंग करूंगा 2000, मैं आईफोन करूंगा 4000। ये था हमारे पास एच लुकअप और वी लुकअप, जिसके इस्तेमाल से आप डेटा को स्पेसिफिक रेंज में रहते हुए अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये था छोटा सा आपके पास ओवरव्यू वी लुकअप का। अच्छा, मेरे पास एक और क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन ये है, मैं चाहता हूँ क्या यार एक्सेल के अंदर मैं कुछ इस तरीके से डेटा ऐड करता रहूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए एक आईडी मैंने दे दी E123, इस तरीके से आईडी दे दी, और इस तरीके से नाम दे दिया असद अली, ठीक है। या मैं इस तरीके से अपने डेटा को ऐड करता रहूं, या मेरे पास कोई और आसान तरीका है डेटा को ऐड करने का, जिससे मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो जाए, मैं काफी डेटा को ऐड कर सकूं। जी हाँ, आपके पास एक और तरीका है।
आप उसके जरिए आसान तरीके से आसानी तरीके से अपने डेटा को इस सेल्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। आइए सिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने जाना फाइल्स में। फाइल्स यहाँ पर होम पे आ जाएगी, फाइल में आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। आपने मोर में जाना है, ऑप्शंस के अंदर आ जाना है। ऑप्शंस में आने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए कस्टमाइज रिबन के अंदर, आपने ये ऑप्शन डालना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद आपने यहाँ पर लिखा होगा चूज कमांड फ्रॉम, तो मैं चाहता हूँ सारी कमांड्स मुझे डिस्प्ले हो। ऑल कमांड्स, ऑल कमांड्स में आने के बाद यहाँ पर सारी कमांड दिख जाएंगी। मुझे यहाँ पर एफ एफ प्रेस करना है फाइंड आउट के लिए। एफ मैंने एफ प्रेस किया, यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखिए आपको एक चीज दिख जाएगी, ये देखिए फॉर्म के नाम से दिख गई। आप उसके ऊपर क्लिक करिए। अब वो कह रहा है कि ऑप्शन बनाओ यहाँ पर जहां बनाना चाहते हो, तो मैंने कहा यार होम के अंदर ही बनाना चाह रहा हूँ, होम में नहीं, हेल्प में बना लेता हूँ। हेल्प में आगे एक नया ग्रुप बना रहा हूँ जिसका नाम रखूंगा मैं, यहाँ पर राइट क्लिक करिए। अच्छा ये होम नहीं बन रहा है, खैर हम रीनेम करके इसका नाम रख देते हैं फॉर्म्स। कोई भी आइकन सिलेक्ट करना हो रख दीजिए, मैंने इसका नाम आइकन ये सिलेक्ट कर दिया, ओके करा। अब मैं चाहता हूँ फॉर्म के अंदर ये चीज आ जाए, ये मेरा वाला फॉर्म, मैं इसको यहाँ से इसके ऊपर सिलेक्ट किया, ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके किया, बन गया। देखिए यहाँ पर एक फॉर्म का ऑप्शन आ गया। अब इसका फायदा क्या है, अब आप देखिए। अब आपने जब भी काम करना हो, आप एक्सेल में कोई एंट्री कर रहे हो, आपने बस क्लिक करो, फॉर्म के ऊपर क्लिक करो, ये देखो फॉर्म बन गया। अब आप न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आप एक नया रिकॉर्ड ऐड करो। मैंने कहा E1234, नेम मैंने कहा सर, जॉब टाइटल डेवलपर, डिपार्टमेंट CS, बिजनेस यूनिट 1-2, जेंडर मेल, एथनिसिटी जो भी आपने डालना है वो आपने यहाँ पर डाल दिया। मैंने कहा बिल्कुल, एज मैंने कह दिया 25, और उसके बाद सैलरी मैंने कह दी 2000। एंटर मारा, डेटा आंसर। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से एक्सेल में अपने पास एक फॉर्म बनाकर इजीली अपने पास डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने देखा लुकअप क्या होता है, लुकअप की कौन सी फॉर्मूले होते हैं, इफ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इफ एरर का फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, हॉरिजॉन्टल लुकअप भी देखा, वर्टिकल लुकअप भी देखा। इसके अलावा किस तरीके से फॉर्म से डेटा इंसर्ट किया जा सकता है वो भी देखा, किस तरीके से जीरो ऐड किया जा सकता है वो भी देखा। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।